ओके, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस। बता मानसी, कौन सा क्वेश्चन बाकी है बेटा इसमें? सर मुझे 108 क्वेश्चन में डाउट है। 108। जहां तक मुझे याद है अपन ने लगभग सभी क्वेश्चंस कर लिए थे। चलो ठीक है, देखते हैं 108 पे देखते हैं। आ जाओ। क्या था 108? अच्छा, ये नहीं जमा आप लोगों को? सर 98 क्वेश्चन चाहिए। 98 में भी डाउट है? नहीं, वहां से आंसर चेक कर। अच्छा, 98 से आगे आंसर चेक नहीं किए, ठीक है आ जाओ फिर। यही काम पहले करते हैं। क्यों बंद रखा फिर अपन ने? मैथ तो चलने देना चाहिए था, मुझे लगा सब खत्म हो गया। चलो आ जाओ। जेडी वाले के पेपर शुरू थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, आओ। कितना है आंसर 98 का बताइए। 81। कितना? एम की वैल्यू कितनी आई? 6। ऑप्शन बी 6। 6 आई? करने की जरूरत है क्या? नहीं है? फिर भी कर देता हूँ। किसी को चाहिए क्या बोलो? इफ एनीबडी सेज आई वांट, देन ओनली आई विल डू इट। हिमानी, आर्यन, आनंदी, आयुषी, ईशा दिख नहीं रही। हाँ, हो गया क्या सबको? किसी को नहीं चाहिए? ठीक है, इट्स योर जॉब टू टेल मी। बट 6 इज द आंसर, लेट्स टिक इट एंड मूव अहेड। अगला 99th क्वेश्चन। इफ 2 raised to power a plus 3 raised to power b is equal to 17 and a 2 raised to power a plus 2 minus 3 raised to power b plus 1 is equal to 5, then the value of a and b। कैसे सॉल्व किया, कोई बताएगा? हाँ, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 3 and 2 कैसे किया? ऑप्शन से लगा के देखा कि कुछ किया भी सॉल्व? रिवर्स वर्किंग। रिवर्स वर्किंग, ऑप्शन लगा के देख लिया और देखा कि आंसर आता कि नहीं आता, है ना? ठीक है, स्मार्ट वे, नथिंग रॉन्ग इन दैट। बिल्कुल करो और जायज है। तो फिर वही मेथड है। मेरे से भी पूछते तो मैं भी बोलता ज्यादा दिमाग मत चलाओ। दैट इज द ओनली बेस्ट वे टू डू दिस, राइट? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 100। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे किया, सॉल्व किया? हाँ सर। चाहिए किसी को सॉल्व करके? हाँ सर बताओ। बताओ। हाँ तो ऐसा बोलो तो अपन कर। सर अलग आया। ठीक है, जो भी आया। चलो देखो ना, 2 raised to power a plus 1 है, इसका मतलब होता है 2 raised to power a multiplied by 2, बराबर है ना? 3 raised to power 2a minus b है, इसका मतलब होता है 3 का पावर 2a मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर माइनस b। इधर 5 रेस्ट टू पावर a प्लस b है, इसका मतलब होता है 5 का पावर a मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर b। इधर है 6 का पावर b, तो इसको 6 का पावर b रखते हैं। सबको मल्टीप्लाई में करने, डिवाइडेड बाय 6 का पावर a मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर b प्लस 2 है, तो 10 का पावर b मल्टीप्लाइड बाय 10 का पावर 2 हो जाएगा। और इधर 15 का पावर क्या रख सकते हैं? a रख सकते हैं, बराबर है? चलो आगे बढ़ो। अब देखो इसमें से क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो आप ज्यादातर चीजें। यहाँ पे 5 का पावर a है, यहाँ पे 2 का पावर a है। ऊपर देखो 2 का पावर a है, 5 का पावर भी क्या है? a है। इसका क्या कर सकते हो? 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर a कर सकते हैं क्या? अरे 2 का पावर a है, 5 का पावर a है, तो हम 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 बोथ का पावर a कर सकते हैं क्या? नीचे 15 का पावर क्या है? a है। 15 को 5 और 3 लिख सकते क्या?
लिखो और जितनी चीजें काट सकते हो उतनी चीजें काटने की क्या करो, यहां से कोशिश करो। पहले ए के पावर वालों चीजों को एक जगह पे लेते आते। चलो ये रहा 2 का पावर ए मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर ए, हो गया। ऊपर दो ही चीजें हैं और यहाँ पे 3 का पावर 2a है। 3 का पावर क्या है, 2a है। तो मैं इस काम करता, इसको 9 का पावर a कर लेता। ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा? अरे हाँ कि ना, डिवाइडेड बाय 6 का पावर a है और 15 का पावर a है, तो 6 का पावर a मल्टीप्लाइड बाय 15 का पावर a। इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन डालता, तो मैंने जिसके जिसके पावर a थे वो टर्म्स ले ली। अब जिसके जिसके पावर b है वो टर्म ले लो। 3 का पावर माइनस b है, 5 का b है, 6 का b है और नीचे 10 का b है। और यहाँ पे b का स्क्वायर है कि किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर चाहिए, मेरी प्रिंटिंग मिस्टेक हो। 10 का पावर b और 10 का स्क्वायर चाहिए यहाँ। तो आ जाओ फिर कांस्टेंट को छोड़ दो, सब बी वाले को ले लो। ऊपर b कहाँ दिख रहा है आपको, 3 का पावर माइनस b मल्टीप्लाइड बाय 5 का पावर b है, मल्टीप्लाइड बाय 6 का पावर b है, डिवाइडेड बाय 10 का पावर b है, सॉरी 10 का पावर b है, 10 b नहीं, 10 का पावर b है। अब मल्टीप्लाई में कांस्टेंट डाल दो। कांस्टेंट कहाँ दिख रहा है आपको पूरे क्वेश्चंस में? ये 2 कांस्टेंट है और कुछ कांस्टेंट है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको ले लेते हैं। ऊपर 2 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा। अब देखो इसमें से क्या क्या सॉल्व होता है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 करो, कितना होता है? तो इसको ऐसा लिख लेते हैं ना, सबका पावर 1 कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 15 एंड होल रेज टू पावर कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3 रेज टू पावर माइनस बी है, इसको नीचे लेके आता तो ये 3 रेज टू पावर बी बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 नीचे, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 नीचे और सबका पावर बन जाएगा बी। मल्टीप्लाई करता हूँ 2 बाय 100। बताओ पहले ब्रैकेट का सॉल्व करने के बाद क्या आता है आंसर? 1 आता क्या? हाँ 90/90। 1500 का 90, 9 5 55 90, तो 1 का पावर ये आ गया। मल्टीप्लाइड बाय 6 5 30 30, यहाँ पे 1 का पावर क्या हो गया, बी हो गया। मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 100, तो आ तो गया अनिकेत आंसर। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 100, 1 बाय 50। आसान था ना मानसी, तेरा क्या अलग आया? यही आया था सर। चल अनिकेत, क्या था तकलीफ इसमें, त्रास कहाँ हुआ तेरे को? अनिकेत माइक चालू है? थोड़ा सा डाउट था इसलिए पूछा था। ठीक है कोई बात नहीं, डाउट होना नॉट रॉन्ग, पर जनरली तेरे जैसे स्टूडेंट को तो यहाँ डाउट नहीं आना चाहिए ना। डाउट कहाँ आता है, वो 108 क्वेश्चन जो मानसी बोल रही है ना, जेन्युइन क्वेश्चन है, वहां डाउट आना ही चाहिए। अब बोलो 101 का आंसर आया क्या? क्या आया? 14। ऑप्शन डी। बॉम्बे। बॉम्बे बॉम्बे इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी सर। डी सर, डी दिल्ली। फॉर दिल्ली, ये आंसर है। ठीक है, आया सबका, जम गया सबको? ठीक है फिर बहुत अच्छी बात। कैसे सॉल्व किया? 32 को क्या लिखा? 2/5। 8 को क्या लिखा? पहले 2 का पावर 3 और होल रेज टू पावर n+3 इज इक्वल टू 2 का पावर m, एंड देयरफॉर 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 3n+3 is equal to 2 raised to power m, and therefore
2 raised to power 5 plus 3n plus 9 is equal to 2 raised to power n, and therefore m is equal to 3n plus 14. 102 आया क्या आंसर? आया क्या वन आंसर? ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके पहले मैंने करके भी दिया था, है ना? क्या आया इसका आंसर? 1. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1। 1। ऑप्शन बी 1। किसी को चाहिए तो बोल दो, अगर कोई एक भी बच्चा बोले कि सर करके दो तो मैं करके दो। ए हिमानी माइक बंद रखो, पन्ने पलट रही, ऐसा लग रहा भांडे उठ रही है वहां पे, खड़खड़ खड़खड़ आवाज आ रही है। आगे 103 में डाउट है किसी को? पूरे गांव में किसी को डाउट नहीं है? एकदम इजीली जम गया। करके दो, करके दो। ध्यान से बता, मेरे को बता 5 रेज़ टू पावर -3 का मतलब क्या होता है? 1/5 रेज़ टू पावर 3 होता है कि नहीं होता? अरे हाँ कि ना? हाँ, इसी का मतलब होता है 5/1 रेज़ टू पावर -3 का मतलब क्या होगा? 1/5 रेज़ टू पावर क्या 3 होगा कि नहीं होगा? तो मुझे बता 5/7 रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 का मतलब क्या होगा? फिर 7/5 रेज़ टू पावर -2x प्लस 3 होगा कि नहीं होगा? अरे बाबा, किसी भी टर्म का डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर कर लो तो पावर की साइन चेंज होती कि नहीं होती? क्या किया तूने यहाँ पे? यहाँ पे क्या किया? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर किया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर किया, तो पावर की साइन क्या हो गई? चेंज हो गई। यहाँ पे क्या किया तूने? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर किया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर किया, तो पावर की साइन क्या हो गई? चेंज हो गई। यहाँ पे भी क्या करेगा? 5/7 रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 में 5/7 को 7/5 करेगा तो पावर की साइन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी ना। क्यों ऐसा करना पड़ा? क्योंकि इधर 5/7 है और इधर क्वेश्चन में 7/5 क्या है? 5 है, और बीच में इक्वल टू की क्या है? साइन है। जब तक आप उसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करके पावर की साइन चेंज नहीं करते, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। तो हम लिखेंगे 5/7 रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 is equal to 7/5 raised to power x minus 1, then 5/7 raised to power minus 2x plus 3 is equal to 5/7 raised to power x minus 1, and therefore minus 2x plus 3 is equal to x minus 1, and therefore इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? बोलो। अब क्या है इसमें? सीधा इक्वेशन ही। कितना? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ये लो, ये भी मैं करके देता। and therefore minus 2x minus 3 is equal to x minus 1, and therefore x plus 2x is equal to minus 3 plus 1, and therefore 3x is equal to minus 3 minus 2, and therefore x is equal to minus 2/3। है क्या कोई ऑप्शन है? ये रहा ऑप्शन ए। ऑप्शन जम गया बेटा? कौन पूछ रहा था? लिखित ने पूछा था, किसने पूछा था ये डाउट? जम गया। जम गया, जमाना चाहिए। बोलो 104 जमा कि नहीं जमा? किसी को चाहिए क्या सॉल्व? चाहिए सॉल्व करके? चाहिए? नहीं। किसी को नहीं चाहिए? हाँ सर चाहिए। ठीक है, कौन है? हाँ कुंकू। 2 का पावर n प्लस 3 है, माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर n प्लस 1 है, डिवाइडेड बाय 2 का पावर n प्लस 1 है, मल्टीप्लाइड बाय 6 है। ले भाई ले। 2 का पावर n प्लस 3 मतलब क्या? 2 का पावर n मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर 3
माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर n प्लस 1 मतलब 2 का पावर n मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर 1 होल डिवाइडेड बाय 2 का पावर n प्लस 1 मतलब 2 का पावर n मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। पुढे काय, पुढे 2 का पावर n कॉमन निकाल ऊपर में से, तो बचता 2 का पावर 3 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, नीचे भी 2 का पावर n वैसा ही रहा, मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। क्या बचा रे कुमकुम अभी सवाल के जवाब। 2 का पावर 3 मतलब क्या, 8 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 12 बाय 12 माइनस 1। सो इजी नो। बोलो हार्ड है कि कठिन है, हार्ड है कि कठिन है। वन 105 जमा नहीं जमा, 105 जमा कि नहीं जमा, जमा कितना आया आंसर। ऑप्शन बी। -9/4 ये बी डी मत बोला करो, बॉम्बे दिल्ली कुछ बोलो। बॉम्बे। बॉम्बे। एनीबडी वांट मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, कोई बोलेगा तो मैं कर दूंगा, तो आगे बढ़ते। नोबडी, शर्माओ मत, उसमें कुछ नहीं है ऐसा। यू आर हियर टू लर्न, यू आर हियर टू स्टडी। इफ देयर इज अ डाउट आस्क मी, आई विल सॉल्व इट फॉर यू। कॉन्फिडेंस में भी नहीं रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रहना है और ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। शर्मा जी तो बनना ही नहीं है, बिल्कुल शर्माना तो है ही नहीं। जो स्टूडेंट शर्माता वो अपना नुकसान करता। चलो क्वेश्चन नंबर 106, एनीबॉडी वांट मी टू सॉल्व दिस और डन विद द आंसर। दिस शुड बी देयर इन योर कॉपी। आई विल चेक दिस, मुझे थॉरोली स्टेप वाइज सॉल्विंग चाहिए। कितना आंसर, 5/2 6 कितना है, 6 आया। 6 ऑप्शन आया। और किसका क्या आया, 6 सबका 6 आया, किसी का 5/, कुछ दिख रहा था ना। मेरा हाँ 4 सर, आया। मेरा 5/2 आया। तो ऐसा अलग अलग आया तो करना पड़ेगा। 9 का पावर x प्लस 9/4 का पावर x प्लस 1 है। 8/27 का पावर इतना है। ओके चलो यार, 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 3, ये 2, ये सबका स्क्वायर और ये पूरे गांव का पावर x प्लस 1। 8 को क्या लिख सकते हो, 2, 27 को 3, इन सबका क्यूब और इस पूरे गांव का पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/3 है, तो आपको यहाँ ये दिख रहा है कि 3/2 का पावर 2x प्लस 2 है। 2 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 मतलब क्या, 2x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ 2/3 का पावर 3x माइनस 3 है और इज इक्वल टू 2/3 है। अब यहाँ 3/2 है, यहाँ 2/3 है, किसी और इधर 2/3 है, तो मैं ये 3/2 को 2/3 कर देता ना। तो इसको मैं लिखू 2/3 रेज टू पावर -2x प्लस 2। पावर की साइन क्या करती, चेंज, तो न्यूमरेटर का बन गया डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का बन गया न्यूमरेटर, मल्टीप्लाइड बाई 2/3 रेज टू पावर 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2/3। अभी कुछ नहीं है तो 2/3 का पावर कितना है, 1। अब यहाँ पे भी 2/3 है, यहाँ पे भी 2/3, तो दोनों का पावर की एडिशन करो तो LHS में आपको मिलेगा 2/3 का पावर 3x माइनस 3 प्लस माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 2/3 का पावर 1। इसी का मतलब हुआ कि 3x माइनस 3
माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। ब्रैकेट सॉल्व करो, x की वैल्यू मिल जाएगी। क्या कठिन है इसमें? 3x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। 3x माइनस 2x x माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 1 and therefore x is equal to 1 plus 5 and therefore x is equal to 6। हाँ अनिकेत, किधर भटक गया था तू? क्या किया था इसमें? आवाज नहीं आ रही। हर्ष तू किधर गया? तेरा सिर्फ बाल दिख रहा है मेरे को। हर्ष, हर्ष, कुमकुम कहाँ गया वो? आवाज मेरी आ रही है ना सबको? हाँ चलो ठीक है। 107th क्वेश्चन, हैव यू गॉट द आंसर और नॉट? कितना आया? एप्पल बॉम्बे 1 चेन्नई। चेन्नई is the answer. Okay, anybody want me to solve this? Nobody? बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं है, इतना आसान है मतलब क्वेश्चन। सब 2 के पावर में कर डालो, सबकी एडिशन कर डालो, सब कुछ कट जाता। क्या बचता वहां पे? 0 बचता। 2 का पावर 0, आंसर आएगा क्या? 1। करना पड़ेगा इसे। चलो 108 is a really a good question. किसको जमा ये बताइए पहले, किसको आया? सर मेरा 17 आया। हाँ आंसर आ सकता है, आ गया मतलब तेरा आंसर आ गया। मानसी को नहीं जमा? ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताइए a प्लस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन किसको याद है? आपके नोट्स में पहले ही पेज पे दिया हुआ। बोल क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसको और सॉल्व कर सकते क्या? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये पॉसिबल है? अरे हाँ कि ना? बराबर है ना? अब देखो मेरी बात को ध्यान से, ये क्वेश्चन सच में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना भी इंटरेस्टिंग है, करते आना चाहिए पर आपको। अब आपको दिया है गिवन x इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 1/3 प्लस 4 रेज टू पावर माइनस 1/3 और वैल्यू निकालनी है 4x क्यूब माइनस 12x कितना आता है। लेट्स कीप सॉल्विंग इट बाय क्यूबिंग बोथ द साइड। दोनों साइड का क्या कर लेते हैं अपन? क्यूब, क्योंकि 4 का पावर 1/3 और 4 का पावर माइनस 1/3 ऐसी कोई चीज सॉल्व करने की क्षमता अपने अंदर नहीं है, ऐसा कोई आंसर अपने कैलकुलेटर पे आता भी नहीं। If you try solving it, you will be lost here and there, but you will not get any answer out of it. तो अपन करते हैं दोनों साइड का क्यूब कर डालते हैं। क्यूब करने से क्या होगा? 4 का पावर 1/3 रेज टू पावर 3 हो जाएगा ना, तो 3 ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे और कोई तो भी एक सिंपलर टर्म हमें मिलेगी। और मुझे पता है आप लोगों ने, मानसी ने यहाँ से शुरुआत की है पर एक जगह पे आके वो अटक गई है। वो एक जगह भी मैं बताता, वो एक जगह यही है 4 रेज टू पावर 1/3 प्लस 4 रेज टू पावर माइनस 1/3 वापस आ गया और अब तुम्हें वहां से सॉल्व नहीं करते आना, वहां पे वापस x रख देना, वहां वापस x रख दे क्योंकि वही तो x है। वहां से क्वेश्चन की जान ही निकल जाती है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई नो तुम कहाँ पे आके रुकी हो, एकदम तुम्हारे आंसर में ये आके फिर से खड़ा हो गया है और अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा इसके आगे मैं क्या करूं, और तुम ये भूल गए कि वो और कुछ नहीं, वही तो क्या है, x। चलो आगे सॉल्व कर। किसने ट्राई किया बाकी लोगों ने इसको सॉल्व करना? आयुषी 17 आता सर अब आंसर उसका। हाँ तो आंसर तो आएगा ना, तो मैं बता रहा हूँ ना। अब मानसी ने सीरियसली सॉल्व किया था तो उसका एक झटके में आंसर आ गया जब मैंने बता दिया कि करना क्या। बाकी लोग करो मेरे साथ, तो क्या मिलेगा हमें? दोनों साइड का क्यूब करेंगे तो x का भी करेंगे क्यूब इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर 1/3 प्लस 4 रेज टू पावर माइनस 1/3 का भी करेंगे क्या? क्यूब। अब इसको a प्लस बी होल क्यूब से एक्सपेंड करेंगे, वहीं से तो आपने शुरुआत की।
बोलो क्या मिलेगा हमें? एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4⁻⁴ का क्यूब, बराबर है ना, प्लस 4⁻⁻⁻⁻³ का भी क्या क्यूब, प्लस ये रहा एक्सपेंशन का फॉर्मूला याद रखना है, यहीं से देखना है और करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर, या फिर ये ऊपर का भी रखो, थ्राइस ए बी मल्टीप्लाइड बाय क्या, ए प्लस बी, ऊपर वाला लिख लेते हैं थ्राइस ए बी प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय ए क्या है अपना 4⁻⁴ मल्टीप्लाइड बाय 4⁻⁻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 ⁻
फॉर्मूले में, a प्लस बी। अब a प्लस बी मतलब और क्या है, ये 4⁻⁻³ प्लस 4⁻⁻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 ⁻
यहाँ वापस इस जगह पे x जब तक पुट नहीं करते फिर ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होता नहीं। आ जाओ, ये रहा फिर एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ 3 क्या हो जाएंगे कैंसल, क्या बचा 4 प्लस 3 कैंसल हो जाए, क्या बचा 4⁻⁻⁻1 प्लस 3, 4 का पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 4 का पावर -1/3, -1/3 नीचे जाएगा तो 1/3 बन जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, और ये तो और कुछ नहीं बेटा, ये तो एक्स ही है। क्यों? बिकॉज 4⁻1/3 प्लस 4⁻−1/3 इज इक्वल टू एक्स। ये तो दिया हुआ, अब सॉल्व करो इसको। ये बना आपका एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 + 1/4 प्लस 3x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, क्या मिलेगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 4 जा कितना 16 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस क्या 3x। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 17/4 प्लस क्या 3x। क्या मिलेगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 17 प्लस 12x divided by 4, and therefore 4x cube is equal to 17 plus 12x। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, 4x क्यूब माइनस 12x की ना, कितनी आएगी 17। यही तो क्वेश्चन था, 4x क्यूब माइनस 12x की क्या निकालो, वैल्यू निकालो। या फिर आपको x क्यूब माइनस 3x की भी पूछ सकते हैं, तो 4 कॉमन निकालो तो 17/4 आ जाता है। डन। क्या ट्रिक थी मानसी, ये यहाँ अटका था। इसी की वैल्यू निकालनी थी ना, 4x क्यूब माइनस 12x, ये आता 17 की वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन जमने चाहिए। 109 किसको जमा, व्हाट अबाउट द 109, क्या स्टेटस है सर सॉल्व करके दो। सॉल्व करके दो, कुछ कठिन नहीं है बेटा, थोड़ा सा दिमाग चला, आंसर अब भी के अब भी मिलता। आ जाओ, कोई बात नहीं। वन 1.001 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 0.1001 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर z। देन आपको इसमें से क्या ट्रू है ये बताना है। किसी को नहीं जमा पूरे क्लास में, आई एम आस्किंग एनीबॉडी, नोबडी हैज डन दिस। सर सी ऑप्शन आया, चेन्नई। चेन्नई ऑप्शन आया, ठीक है चलो। तो आपको एक बार, मेरा ए आया। अच्छा रुचि का ए आया, ठीक है। तो आपके दोनों के साइन में एक प्लस माइनस के साइन की, प्लस माइनस के साइन की गड़बड़ है, इसमें -1 है इसमें 1 है, ठीक है। लेट्स डू इट। तो अपन शुरुआत करते हैं इसमें इक्वालिटी से। हमेशा लेट 1.001 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 0.1001 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर z इज इक्वल टू क्या मानना, हमेशा k मानना। जब तक हम इक्वालिटी में इसको k नहीं रखते ये क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं। जब भी 3 चीजें 4 चीजें इक्वालिटी में रहे, इसका मतलब क्या होता है,
1.001 रेज टू पावर x इज इक्वल टू भी k होगा, बराबर है ना। एंड देयरफॉर 1.001 इज इक्वल टू k रेज टू पावर 1 by x होगा। एंड देयरफॉर 0.1001 रेज टू पावर y इज इक्वल टू भी k होगा। एंड देयरफॉर 0.1001 is equal to k raised to power 1 by y होगा। and therefore 10 raised to power z अगर k है and therefore 10 is equal to k raised to power 1 by z होगा। और यहाँ 10 है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, यहाँ ये। अब इसको और थोड़ा आसान भाषा में लिखना पड़ सकता है। अब बोलो 1.0000001 को कैसे लिख सकते हो? 1.001 को कैसे लिख सकते हो? मल्टीप्लिकेशन ऑफ y and z, मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या? k raised to the power 1 by y into k raised to the power 1 by z। ना ये इक्वल करने अपने को। हाँ तो 0.1001 है, उसके नीचे वैल्यू और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो k raised to the power 1 by। माइक चालू रख, शांति से बता क्या किया, बार बार बंद मत कर। सर वो k raised to the power x है ना, उसकी वैल्यू y। k raised to power x नहीं है, k raised to power 1 by x। हाँ तो उसकी वैल्यू 1.001 है। हाँ। और k raised to the power 1 by y की वैल्यू 0.1001 है। और k raised to the power 1 by z की वैल्यू 10 है। हाँ। तो k raised to the power 1 by y into k raised to the power 1 by z करेंगे is equals to k raised to power 1 by x आएगा। बिल्कुल है। तो ये कैसे ध्यान में आएगा, इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए। अब इसको इससे डिवाइड कर, 1.001 डिवाइडेड बाय 10 कर, क्या मिलता है? 0.1001 मिलता है। वैसे भी 10 से डिवाइड करने के बाद एक डेसिमल इधर सरकता, मालूम है आपको? 10 से किसी नंबर को डिवाइड करो तो एक डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में सरकता है ना वो नंबर। तो बस यही ट्रिक थी। ये अगर ऑब्जर्वेशन पक्का है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर इसमें कुछ कठिन नहीं है। फिर रुचि देख, तेरा सवाल तुमने माइनस प्लस की गड़बड़ कहा कि ये भी तेरे को पता चलेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वी नो। क्या पता है अपने को? पता है 1.001 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.1001 होता है। भरोसा ना हो तो कैलकुलेटर पे करके देखो। 1.001 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.1001 होता है। इसका मतलब क्या है? 1.001 किसकी वैल्यू है आपकी? k रेज़ टू पावर x की वैल्यू है, 1 by x की वैल्यू। 10 किसकी वैल्यू है? k रेज़ टू पावर 1 by z की वैल्यू इज इक्वल टू k रेज़ टू पावर 1 by y होगा कि नहीं होगा? बोलो ना, होगा कि नहीं होगा? एंड देयरफॉर k रेज़ टू पावर 1 by x माइनस k रेज़ टू पावर 1 by z इज इक्वल टू k रेज़ टू पावर 1 by y होगा। इसका मतलब क्या हुआ? and therefore 1 by x minus 1 by z is equal to क्या? 1 by y। 1 by y plus 0 है ये, और कुछ नहीं है। अब 1 by y उधर लेके जाओ तो क्या बनेगा? वन by x minus 1 by y minus 1 by z is equal to क्या? 0 है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन? बी ऑप्शन। तो ए वाला भी सही नहीं था, बी सी वाला भी सही नहीं था। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। मानसी का भी गलत था, रुचि का भी गलत था। तुम लोगों ने 0 की जगह 1 ले लिया था। अरे कैसी बातें करती हो मानसी? इफ देयर इज नथिंग देयर इज प्लस 0 ऑलवेज। 1 क्या होता है? इफ देयर इज नथिंग इट मींस देयर इज मल्टीप्लाइड बाय 1। यार कम ऑन, क्या गलतियां कर? कुछ नहीं है इसका मतलब मल्टीप्लाइड बाय 1 है। प्लस 1 होता है क्या कभी? मैथमेटिक्स में ऐसी छोटी गलती बहुत भारी पड़ती है। यही फर्क रहता है 100 आउट ऑफ 100 और 100 आउट ऑफ 99। सिली मिस्टेक। बोलना मुझे, x इज इक्वल टू y है, इसको कैसे लिख सकती है? तो
x इज इक्वल टू y प्लस 1 लिखोगी कि x इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाय 1 लिखोगी? ये सही है, ये गलत। कहां से प्लस 1 पकड़ लिया वहां पे? चलो, गॉट द आंसर, आगे बढ़ो। 110 किसको मिला आंसर इसका? ऑप्शन ए, एप्पल। अहमदाबाद। ठीक है, किसी का कुछ और आया या किसी का आया ही नहीं तो बोल दो, मैं करके देता, नहीं तो आगे बढ़ो। आनंदी करे क्या बेटा ये क्वेश्चन? नो सर। नहीं, नो सर क्या किया नहीं कि आया नहीं? नहीं, मैंने सॉल्व नहीं किया। तो करो। वैसे मैं आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन इफ यू आर नॉट डन। ये नहीं करूंगा मैं। करो, नहीं आया तो मैं एक नहीं लाख बार पूरा 1 घंटा एक क्वेश्चन में जाएगा तो आई डोंट माइंड, बट नहीं करोगे तो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट फॉर यू। एनीबॉडी एल्स? हर्ष ऊपर देख, कहाँ छुपा बैठे तू? कैमरा तेरे मुंह की तरफ लेके जा, कब से तेरे बाल देख रहा हूँ। ओके, आगे। 111 इतना ट्रिक क्वेश्चन है ना, इतना ट्रिक क्वेश्चन है कि पूछो मत। क्या है आंसर इसका? ऑप्शन सी, चेन्नई। ऑप्शन सी, चेन्नई। बड़ा कठिन है, कैसे सॉल्व किया? ऊपर पी क्यू है, नीचे 4 पेज लगे लिखने को। सर उसकी वैल्यू 0 है ना? वैल्यू 0 नहीं, पावर 0 है। तो बहुत बार बच्चों को ध्यान में नहीं आता, वो इधर देखते रहते, ना कुछ कट रहा है ना कॉमन निकल रहा है, करूँ तो क्या करूँ, कुछ नहीं देखना है। ये पूरे ब्रैकेट किसी का भी पावर 0 कर दो तो उसका आंसर हमेशा जिंदगी में क्या आएगा? 1 ही आएगा, नो मैटर। ऐसा भी कर दो ना आप, कुमकुम डिवाइडेड बाय रुचि प्लस धीरज स्क्वायर एंड होल रेज टू पावर 0। इसको भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आता? क्या आता? 1 ही आता। एनीथिंग पावर 0 आंसर 1, नो नीड टू सॉल्व। चलो पुढे 112 जमा नहीं जमा? एप्पल। ऑप्शन ए सर। एप्पल। एनीबॉडी गॉट एनीथिंग न्यू? तो आंसर बता दो, या किसी को नहीं जमा तो पूछ लो। ए अनिकेत जमला का? ए आया सर। आया, शाबाश। हर्ष तू जवाब नहीं देता यार, तूने किए कि नहीं किए? ए हर्ष, आंसर किए कि नहीं किए? नहीं किए सर। अच्छा, तो कब करेगा मेरे को बता, और इसकी क्या सजा? इतने दिन का छुट्टी रहने के बाद हर्ष किया नहीं, मतलब क्या करूं मैं? डांटू, आके पेरेंट्स से बात करूं, या फिर कुछ बोल दूं ऑनलाइन क्लास में? अच्छा लगेगा आपको? हिमानी किए कि नहीं किए? आनंदी थोड़ा ध्यान देके आगे से क्वेश्चन करने बेटा, ये है ना। अब ये होमवर्क पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई मतलब नहीं आता। अपन क्या कर रहे हैं अपने, फिर इतने दिन से अपन अगर होमवर्क नहीं कर रहे तो ये एक बार छूट जाएगा, बाद में होगा नहीं, तकलीफ देगा। मैं बता रहा हूँ, मैं किसी को स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा, पर एक बात ध्यान में रखना, जो पढ़ेगा वही इस दलदल से निकल के आगे जाएगा, नहीं तो कोई रास्ता नहीं है वहां पे। चलो, सेम क्वेश्चन है बेटा, जैसे वो क्यूब करा था अपन ने 4 का, एक्स क्यूब और एक्स इधर RHS LHS का क्यूब किया था। सेम सगा भाई है उसका ये 113। सेम टेकिंग क्यूब ऑफ द बोथ साइड करो, सब कट जाएगा। वापिस यहाँ पे एक चीज और आके खड़ी हो जाएगी, 3 का पावर 1/3 और 3 का पावर -1/3। वापस वहां पे एक सब पुट कर दो और ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना मानसी? अगर पिछला नहीं जमा था तो ये भी नहीं जमा फिर इसका मतलब। सर एक्स तक निकाल के रखा था, अभी आपने बताया तो सॉल्व कर दिया। 10 आया उस टाइम। हाँ, तो वहां अटकी थी गाड़ी, तो यहाँ पे भी रुकी होगी ना तुम्हारा घर पे। हाँ सर। ये याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर आते हैं ना, उनको बड़ा ही पसंद है ये सवाल पूछना, पता नहीं क्यों। अच्छा, 114 में किसी को दिक्कत? अनिकेत तेरे को प्रॉब्लम होगी, मेरे को मालूम है, जमा कि नहीं जमा? सर बताओ सर। हाँ मालूम, मेरे को तेरा ये प्रॉब्लम मालूम है। ज्यादा चिताड़ा दिखा ना लंबा लंबा, तो तक तेरा दिमाग का फ्यूज हो जाता है हैंग। तेरे को ना सीधे रोड पे पर चलना बहुत अच्छा लगता है। ये देख, इसमें अभी वही कर, ए एक जगह इकट्ठा कर, सारे बी एक जगह इकट्ठा कर, सारे पावर का कर डाल, जो करना है वो प्लस माइनस करके।
ट्राई करके देख, कुछ खास कठिन काम नहीं है। a का पावर 2/7 मल्टीप्लाइड बाय a का पावर 2/5 है, मल्टीप्लाइड बाय a का पावर -9/7 मल्टीप्लाइड बाय b का पावर 1/2 है, नीचे b का पावर -1/2 है, b का पावर 1/3 है, b का पावर 2/3 है भाई, और a का पावर -3/5 है। क्या कर, सम सुम कर डाल सबका, ले a के पावर की सम कर, a का पावर 2/7 प्लस 2/5 -9/7, ये नीचे का -3/5 ऊपर जाके वैसे माइनस होता तो ये होगा -3/5 मल्टीप्लाइड बाय ये b का पावर 1/2 है, ये -1/2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1/2, माइनस हो जाएगा 1/3, माइनस हो जाएगा 2/3 रे बाबा। क्या बचा इसमें बोल, सॉल्व कर इसको। a का पावर 2/7 2/5 9/7, ले 2/7 में से 9/7 गया, कितना बचा -7/7। 2/5 में से 3/5 ऐड कर दे, 2/5 प्लस 3/5 5/5 मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू पावर 1/2 माइनस -1/2 1/2 प्लस 1/2 1 -1/3 -2/3 -3/3। सब बराबर किया ना मैंने, सब तो बराबर किया। हाँ सर। इधर क्या मिला फिर, -1/7 -7 माइनस a का पावर -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय b का पावर +1 -1 इज इक्वल टू a का पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय b का पावर 0 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1। अनिकेत ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा वर्क कर, है रहता कुछ नहीं तो। सर a का पावर ही 0 नहीं आया, a का पावर 0 नहीं आया ना, तो तेरे क्या, मैंने अभी तक देखा तेरे को जहां जहां ऐसे क्वेश्चन में डाउट आया सब एक सेम नेचर के क्वेश्चन है, जहाँ ढेर सारी चीजों का फ्रैक्शन के पावर प्लस माइनस करने थे, पर तू कुछ ना कुछ गड़बड़ करके कहीं ना कहीं खो जाता है, या तो साइन में गड़बड़ कर रहा है या तो फिर टर्म्स को लिखते वक्त कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है। आराम से शांति से, तेरे अगर 10th में आए थे तो फाउंडेशन में भी आते 100 में से 100, ट्रस्ट में, गड़बड़ नहीं करनी किसी। चलो आगे 115, किसी को डाउट, या तो आंसर आया होगा या तो आपको डाउट होगा। कैमरा ऑन रखो सब लोग, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। डाउट नहीं है किसी को, आंसर भी नहीं है किसी के पास, और किसी के पास डाउट भी नहीं है, ऐसा। वन आया सर। बोलो ना, बोलो ना, डाउट है किसी को? चला पूरे, वैसे क्वेश्चन में कुछ दम है भी नहीं, बहुत इजी है। 116 कितना आया आंसर? पूरे क्लास में किसी को आंसर नहीं आया इसका? पूरे क्लास में किसी को आंसर नहीं आया इसका? मुझे नहीं आया। ओह माय गॉड, क्या कठिन था। मुझे भी नहीं आया सर। चलो कोई बात नहीं। सर वो क्वेश्चन देख के डर लग गया। अरे कुछ नहीं बेटा, उसमें डरने जैसा कुछ नहीं, देख बहुत इजी है, बहुत इजी है। गॉड्स ग्रेस, क्वेश्चन प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं उसको सॉल्व कर। फिर भी पहले ट्राई करते। 5 का पावर -1 है, नीचे 5 का पावर 2 है, मल्टीप्लाइड बाय 7 का पावर 2 है, नीचे 7 का पावर ये है। डिवाइड की साइन है, उसको पहले इंटू कर लेते। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसा लिखूंगा मैं, 5 का पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 7 का पावर 2, 5 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 का पावर -4 एंड होल रेज टू पावर 7/2। डिवाइड को पहले कर लेता मल्टीप्लाई। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, न्यूमरेटर का बन जाता डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर का बन जाता
न्यूमरेटर। अब ये पावर इसका भी है, पावर उसका भी है, तो पावर अपन सेम रखें। आप बोलोगे सर इसको अगर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करते हो तो पावर की साइन चेंज होती है ना? ना, हम उसके वजह से नहीं कर रहे, हम इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कर रहे हैं। तो यहां मैं लिखूंगा पहले 5 का -2, 7 का पावर 3, 5 का क्यूब 7 का पावर -5 होल रेज टू पावर वही बना रहेगा -5/2। अब बोलोगे सर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर हुआ तो पावर की साइन क्यों नहीं चेंज हुई? कैसे होगी? क्योंकि हमने साइन इधर किया है। अब ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, तो चिल्लर क्वेश्चन है, बस शांति से करने वाला क्वेश्चन। अभी सारे मल्टीप्लिकेशन में तो क्या बोलता आपको, पहले ये 7/2 को अंदर डाल दो, तो ये हो जाएगा 5 का पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय 7/2। व्हाट इज द 1 मल्टीप्लाइड बाय 7/2? 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2, 2 2 कैंसल, 7 का पावर 7 डिवाइडेड बाय। सर अयो बोलना, वो 5⁻⁻1 है कहाँ बेटा? पहले वाले इसमें, जहाँ, हाँ वहाँ पे। तो ये -7/2 हो जाएगा, ठीक है ना? तो सर अपन पहले माइनस वाली साइन को नीचे लेके जाके पॉजिटिव कर सकते हैं और नीचे के -4 को ऊपर लेकर आके ये कर सकते हैं पॉजिटिव। एनीथिंग कैन डू बेटा, देयर आर लॉट ऑफ वेज टू सॉल्व दिस। जैसा आपको ठीक लगे करो, आंसर एक ही आने वाला है। तो ये लो, इससे भी ज्यादा आसान कर, ये काय को इधर कुछ मत करो, ये छोड़ो। देयर आर लॉट ऑफ वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपको अगर डर लगता है ना क्वेश्चन को देख के, तो पहले क्वेश्चन की जान ले लो पहले, ताकि क्वेश्चन आपकी जान ना ले। आ जाओ, हम क्या करते हैं, ये ब्रैकेट वैसा का वैसे रखते हैं। 5 का पावर -1 है, नीचे 5 का पावर 2 है, ये रहा 5 का पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 7 का पावर 2 है, डिवाइडेड बाय 5 का पावर 2 है, मल्टीप्लाइड बाय 7 का पावर -4 है, पूरे ब्रैकेट का पावर 7/2 है, डिवाइड वैसा ही रहा। 5 का पावर 3 है, 7 का पावर -5 है, 5 का पावर -2 है, 7 का पावर 3 है, और रेस टू पावर -5/2। अपन क्या करते हो, पूरा बड़ा पावर ना पहले अंदर लेके आ जाते सबको। तो अपन अपना जो टर्म बनेगा ना वो ऐसा बनेगा, ये बनेगा 5 का पावर -7/2 मल्टीप्लाइड बाय बनेगा ये 7 का पावर से 2 कैंसिल हो गया 7, डिवाइडेड बाय 5 का पावर 2 कैंसिल, 5 का पावर बनेगा 7, 7 का पावर -4 है, तो ये बन जाएगा 7 का पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 7/2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 7 दूनी 14 -14। ये डिवाइड की साइन वैसे ही रखो, इस ब्रैकेट को सॉल्व। 5 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 5/2 है, 15/2 हो जाएगा। 5 का पावर ये हो जाएगा -15/2। गड़बड़ नहीं करनी है, प्लस माइनस की साइन में घोड़ नहीं करना है, आराम से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 7 का पावर -5 है, -5 मल्टीप्लाइड बाय -5/2, तो हो जाएगा 25/2। तो इट विल बी 7 का पावर 25/2। 5 का पावर -2 है, माइनस माइनस प्रोडक्ट करोगे तो प्लस होगा, 2 2 कैंसल, तो 5 का पावर हो जाएगा 5, और 7 का पावर 3 है, 5 3 जा 15 -15/2, तो 7 का पावर आएगा -15/2। ये लो जी, ये क्वेश्चन यहां तक आ गया अपन। अब इसको और थोड़ा आसान कर लेते हैं। ये नीचे ऊपर 5 5 है, तो अपन इसको लिख लेते 5 का पावर -7/2 -7 मल्टीप्लाइड बाय 7 का पावर 7 -14। ये नीचे का डिवाइड, अच्छा इसको ऐसा ही रखते हैं, इधर डिवाइड की साइन डालते हैं। इसको लिख लेते हैं 5 का पावर
-15/2 -5 मल्टीप्लाइड बाय 7 का पावर 25/2 -15/2। आ गया सर आंसर? आता है ना, आता है आंसर, आता है कुछ नहीं, बस ये गधा मजूरी मेहनत है, बाकी क्वेश्चन में दम नाम की चीज नहीं है। आओ फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 का पावर -7/2 -7 क्या है इसका आंसर? कितना आता? माइनस नहीं आएगा? 175 आया सर। इसका आंसर बताओ कितना आता? -7 -14 कितना आता? अरे -21/2 -21/2 मल्टीप्लाइड बाय 7 का पावर कितना आता? 7 -14 माइनस प्लस 7 का पावर 21 आ जाएगा, बराबर है ना? डिवाइडेड बाय 5 का पावर -15/2 -5 बता कितना आता? 25/2 -15 -10 -20 -25/2 बराबर है ना? मल्टीप्लाइड बाय 7 का पावर 15/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 + 15 40/2 कितना आता? 20 आता। आया? चलो ये डिवाइड में, अब ये 5 डिवाइडेड बाय 5 है, डिवाइड है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का पावर -21/2 -25/2 मल्टीप्लाइड बाय 7 का पावर 21 -20। बोल भाई इसका आंसर क्या आता? भाई भी बोल और बहन भी बोल। माइनस माइनस प्लस 25 में से 5/4/2 into 7/1 equals to 175। ये हो गया 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 7, 25 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना था? 175। सॉल्व करने जैसा था, कुछ नहीं था, डरना नहीं रहता ऐसे सवालों से। 117 आया कि नहीं आया? आया सर। क्या आया? चेन्नई। चेन्नई। किसी को चाहिए सॉल्व करके? नहीं जमा ऐसा कोई है? करके देखा पर आंसर नहीं आया? एनीबडी? कोई नहीं है ऐसा? शाबाश, चलो। अच्छा तो ये 0.11 वाला था ना वो क्वेश्चन, सेम उसका भाई ये क्वेश्चन है 118। 2 है, 3 है, 12 है। अब ये तब तक नहीं जमता जब तक अपन ये ना समझे कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12 होता। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12 होता। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं तो नहीं होता। किसी को आया क्या आंसर इसका? मानसी मानसी मानसी, रुचि, कुमकुम, आयुषी। आयुषी तो बोलती कुछ नहीं यार, क्या बात है? होमवर्क करे कि नहीं करे? तो ये आया कि नहीं आया? नहीं आया। ये नहीं आया। रुचि तेरे को भी नहीं आया? लेट्स सी। आई डोंट थिंक इट इज टफ। अभी समझा, अभी आपने जब समझाया तो आ जाएगा ना इसका। फिर अब क्या इसको पेंडिंग थोड़ी रखना है। 2 raised to power a is equal to k and therefore 2 is equal to k का पावर 1/a। 3 raised to power b is equal to k and therefore 3 is equal to k का पावर 1/b। and 12 raised to power c is equal to k and therefore k is equal, sorry, 12 is equal to k raised to power 1/c। अब 2, 3 और 12 में क्या संबंध है? ये अगर समझ में आ गया तो बात बन जाएगी, अदरवाइज बात नहीं बनती। वी नो 2 multiplied by 2 multiplied by 3 is equal to 12। बस वैल्यू रखो। क्या है 2? k raised to power 1/a। क्या है 2? k raised to power 1/a।
क्या है 3, k रेज टू पावर 1 by b इज इक्वल टू क्या है 12, k रेज टू पावर 1 by c, एंड देयरफॉर k का पावर 1 by a प्लस 1 by a प्लस 1 by b इज इक्वल टू k का पावर 1 by c। 1 by c कुछ नहीं है, मतलब प्लस 0 है वहां पे, तो ये हो जाएगा k का पावर 2 by a प्लस 1 by b is equal to k का पावर 1 by c, and therefore 2 by a plus 1 by b is equal to 1 by c। ये इधर कुछ नहीं है तो इधर प्लस 0 है, इधर प्लस 1 नहीं होता मानसी, ये मानसी इधर प्लस 1 होता कि प्लस 0 होता? 0 मल्टीप्लाइड बाय क्या रहता? 1। अगर समझो इनकेस यहाँ प्लस के जगह इनटू की साइन हो, इन दैट केस इसको डिनोमिनेटर में लेके जाना है आपको, तो आप बोलते मल्टीप्लाइड बाय 1, तो हो गया ना, आंसर आ गया। देयरफॉर 2a प्लस 1b माइनस 1c इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो टिक कर दो। कितने क्वेश्चन बच गए? बहुत बच गए। अच्छा सर उन्होंने कुछ और ही पूछा है। क्या पूछा उन्होंने? 1 by c माइनस 1 by b माइनस 2 by a। क्या क्या और पूछा? इधर लेके जा इसको RHS में, ये इधर लेके जा सब, तो ये हो जाएगा 1 by c माइनस 1 by b माइनस 2 by a। ले देके 0 होने वाला है ना, क्या रुचि थी? क्या और पूछा इन्होंने? ये इधर लेके जा, कमाल है। आगे देख, ये आया क्या? ये फड़तूस क्वेश्चन 119 कितना आया आंसर? ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए आया। 120 जमा क्या? ये करके भी दिया था सेम क्वेश्चन, रिपीट हुआ है शायद। कुमकुम तेरे को नहीं जमा है? जमा क्या सर? अच्छा मेरे को बता, तेरे को ये जमा, फिर वो 2 रेज टू पावर n वाला क्यों नहीं जमा तेरे को? तब ये जमा तो ऊपर के सेम क्वेश्चन तूने मुझे पूछा था सर नहीं जमा कर। आज कुछ तो भी करवाया था तूने मेरे से एक क्वेश्चन ऐसा ही, ऐसा कैसा? ये आपने पहले बता दिए थे ना, तो फिर वो सॉल्व करते करते जम तो गया। यहाँ 5 रेज टू पावर n प्लस, सुन मेरी बात, यहाँ 5 रेज टू पावर n प्लस 1 है, जो सवाल तेरे को नहीं जमा था वह 2 रेज टू पावर n प्लस 1 था, फिर था तो सेम। तू भी ना करती करती और भटक जाती बीच में। चला चलते पुढे चला। a का पावर m इज इक्वल टू b का पावर m इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b का पावर m प्लस n है, तो m प्लस n की वैल्यू बताओ, जमा कि नहीं जमा? ना जमा। मानसी, अनिकेत, आयुषी, हिमानी, ए बेटा दीप यार, तू ऐसा तेरा तू बुझ मत, तू फड़फड़ा तेरा क्या हुआ? तेल कम हो गया? अनिकेत, हर्ष यार तू ध्यान दे इधर। हर्ष, तेरे से मेरे को आंसर चाहिए। हर्ष, आनंदी, तुम दोनों से मेरे को पूरा होमवर्क लगेगा अगले इसमें। बोलो, एक को भी नहीं जमाए? मतलब क्या बात कर रहे हो जीवन में? हाँ सीरियसली, मतलब ना जमा किसी को, क्या बात कर रहे हो सर? उसमें क्या करना समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं, a का पावर m क्या रखने का? k रखो, एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या मिलेगा? k का पावर 1 by m मिलेगा। b का पावर n भी क्या रखने का? k रखने का, एंड देयरफॉर b इज इक्वल टू k का पावर 1 by n मिलेगा। बराबर है ना? तो फिर क्या करने का? a मल्टीप्लाइड बाई b करने का, इज इक्वल टू k का पावर 1 by m मल्टीप्लाइड बाई k का पावर 1 by n मिलेगा, एंड देयरफॉर a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू k का पावर 1 by m प्लस 1 by n मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे हाँ कि ना? फिर क्या करूं? ऑल्सो ए बी का पावर अगर एम एन है, ये भी अगर के है, एंड देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू के का पावर एम एन मिला कि नहीं मिला? 1 by एम एन। अब आपके पास दो चीजें हैं, एक आप बोल रहे हो ए बी का पावर के रेज टू पावर
ये भी होता और ये भी इज इक्वल टू k रेज टू पावर ये भी होता। इसका मतलब है 1/m प्लस 1/n इज इक्वल टू 1/mn होता कि नहीं होता। और फिर वैल्यू किसकी पूछी है आपको, m प्लस n की। अब निकलेंगी कि नहीं? ये है इक्वेशन। तो आना ही चाहिए ना, मैथ है, मैथ में क्या करना होता है, सही काम करना होता है। मैथ की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने का, मतलब ऐसा नहीं करने का 5x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू y है एंड देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 3 माइनस y नहीं करने का। ये हो गया मैथ की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ऐसा नहीं करने का। इसको छोड़ के कुछ भी करो और जो आता वो करते रहो, मैथ आपको आपके सही आंसर तक ही लेके जाएगा। चलो फिर आगे बढ़ो। आगे आंसर की अभी भी नहीं आया। 1 आया सर आंसर। आता ही ना। then therefore 1/m plus 1/n is equal to 1/mn and therefore m plus n divided by mn is equal to 1/mn. mn mn cancel and therefore m plus n is equal to 1। वही तो सवाल पूछा है। आगे बढ़े। चलो अब ये भी उसी का भाई है सब। a इज इक्वल टू बी का पावर x है, b इज इक्वल टू सी का पावर y है, c इज इक्वल टू a का पावर z है। तो वैल्यू पूछी है किसकी, x y z। मुझे तो पक्का पता है, पूरे क्लास में किसी को नहीं आया। नहीं आया। 1 आया सर उसका आंसर। 1 आया सर। ओहो, किसी को चाहिए क्या मेरा सॉल्व भी 1 आया। बड़ी खुशी की बात है। किसी को चाहिए क्या सॉल्व करके? ये इंसेप्शन जैसा है, डब्बे में डब्बा डालते रहने का। उसके बिना वो सॉल्व होता नहीं है। देख कैसा किया। किसी को चाहिए क्या नहीं चाहिए? चलो आगे। आप चाहिए हो तो आवाज लगाओ तो देता सॉल्व करके, नहीं तो चलो आगे। आवाज नहीं है इसका मतलब सबको कर दो ना। हाँ तो ऐसा बोलना। ए क्या है, बी का पावर x है, बी क्या है, सी का पावर y है, और सी क्या है, ए का पावर z है। अब इसमें घुसाते चलो किसी की जगह पे कुछ, ताकि सब ए बी सी में केस में आ जाए। a इज इक्वल टू बी का पावर x है एंड देयरफॉर c इज इक्वल टू b का पावर x रेज टू पावर z कर देता हूं। क्यों? कुछ c इज इक्वल टू क्या है, a का पावर z है और a की वैल्यू क्या है, b का पावर x है। तो मैंने a की जगह पे b का पावर x रख दिया। अरे हाँ कि ना। एंड देयरफॉर c इज इक्वल टू b का पावर x z। c इज इक्वल टू b का पावर x। अब b क्या है, b तो कुछ नहीं है। ये देख, b का ही मतलब है c का पावर y एंड देयरफॉर c इज इक्वल टू b के जगह लिखता c का पावर y रेज टू पावर x z एंड देयरफॉर c इज इक्वल टू c का पावर x y z। अब कुछ नहीं है, इसी का मतलब है कि c का पावर 1 है ना, ये 0 नहीं होता है। देयरफॉर c का पावर 1 मतलब c का पावर x y z एंड देयरफॉर x y z इज इक्वल टू 1। इतना आसान है ये सवाल और इतना आसान है इसका जवाब। ये तो कहीं से भी शुरू कर सकते हो आप। a का पावर यहाँ से, यहाँ नहीं पढ़ता आपको, अच्छा नहीं लग रहा, आप यहाँ से शुरुआत करो। a का पावर b रेज टू x है एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू b की वैल्यू डाल दो, c रेज टू पावर y रेज टू पावर x डाल दो एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू c रेज टू पावर yx डाल दो एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू c की वैल्यू क्या है, a का पावर z है, तो a का पावर z रेज टू पावर y z डाल दो। कहीं से भी करो, कुछ भी करो, जहां से मन में आता वहां से शुरू करो। ले दे के आंसर वही मिलेगा, 1 इज इक्वल टू x y z। 123 ये रेज टू पावर 1/n है बाय द वे। ये इधर छपा है, उसका भी मतलब रेज टू पावर 1/n ही होता है ये। तो बोलो आंसर आया क्या किसी? ये रुचि डर लगाऊंगा फिर तेरे को ये सब देख के। ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन देख के डर जाती है ना। और कोई है बहादुर, बाहुबली, जिसने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? सर 9 आया। 9 आया तो सही आया फिर। और कोई चाहिए करके?
कोई घबराने का नहीं रहता ऐसे सवाल में, रुचि देख ध्यान में। 9 का पावर n है, 9 का पावर 1/4 है, तो इसको मैं ऐसा लिखता 9 का पावर n मल्टीप्लाइड बाय 9 का पावर 1/4। बिल्कुल डरने का, मैं तो बोलता 9 को भी गोली मार, पहले 3 कर लेते उसको, सबको 3 कर लेते, पूरे गांव को 3 कर लेते। ये करता मैं 3 का स्क्वायर मतलब 9 होल का पावर n प्लस 1/4। अभी अंडर रूट है ना, तो इसको 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर n एंड होल का पावर करता 1/2। अंडर रूट को रेज टू पावर 1/2 लिख सकता ना, डिवाइडेड बाय 3 वैसा का वैसा। 3 का पावर माइनस n है, उसका अंडर रूट है, तो रेज टू पावर 1/2 कर, सिंपल, कोई चिंता की बात नहीं। तो इसको करूंगा मैं अभी 3 का पावर 2n प्लस 2/4 मतलब 1/2, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2/4 मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर n है, तो यही हो जाएगा 3 का पावर 1 प्लस n और मल्टीप्लाइड बाय 1/2 डिवाइडेड बाय ये 3 का पावर 1 है मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर माइनस n/2 हो जाए। सब तो 3 के भाई है ना, सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा बेटा, सब प्लस माइनस में लिख के ले लो, 3 का पावर 2n प्लस 1/2 प्लस ये मल्टीप्लाई में होगा तो क्या होगा n प्लस 1/2 -1, ये वाला 1 ऊपर जाएगा तो -1 माइनस n/2 क्या है। अब सब 3 का भाई बंधु है ऊपर, सॉल्व कर इसको, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 2n प्लस 1/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 -1 प्लस n/2। क्या मिला 2n प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये प्लस 1/2 प्लस 1/2 क्या बन गया 1, ये -1, ये कट गया सब, +1 -1 कैंसल, प्लस n/2 प्लस n/2 ट्वाइस n, इतना बचा। तो 3 का पावर 2n n/2 क्या होता है ट्वाइस n/2, 3n प्लस n, n/2 प्लस n/2 प्लस n/2 2n/2 मतलब n, तो 3 का पावर बचा 3n। कोई ऐसा ही है कि अब पूरे गांव का एक पावर अपन खा गए थे, होल रेज टू पावर 1/n पहले से ही है, होल रेज टू पावर 1/n, 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 होल रेज टू पावर 1/n इज इक्वल टू 3 का पावर 3n multiplied by 1/n, n cancel is equal to 3 का पावर 3 is equal to 9। इजी बोलो 27। हाँ देख, यहाँ तक लाके अगर मैंने 9 टिक कर दिया रहता एग्जाम में, तो मतलब मेरे से बड़ा कोई सिली ये भी गलती हो जाती, मतलब अपन सब सही करते हैं, इतना कुआं खोद के निकालते पानी ऊपर तक, पीते पीते छलक जाता, ये मिस्टेक हो सकती है, कोई भी ऐसे एग्जाम में भी 9 टिक करके आ सकता है ओवर कॉन्फिडेंस। ये तो बड़ा चिल्लर सवाल है, ये करके भी दिए वाला है। लास्ट क्वेश्चन जमा की नहीं जमा? नहीं समझा सर। क्या कुमकुम, देखो x की वैल्यू बता बोलो। क्वेश्चन ऐसा है, x का पावर है x रूट x इज इक्वल टू x रूट x का पावर है क्या x। अब इसको ऐसा ही रख, x इज इक्वल टू x रूट x इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय x का पावर 1/2 होल रेज टू पावर x। अरे हाँ कि ना,
अंडर रूट एक्स को कैसा लिख सकती है, एक्स का पावर 1/2 ना। फिर इसको ऐसे ही रखना, एक्स के पावर को एक्स रूट एक्स ऐसा ही रख, इज इक्वल टू एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 1/2, 1 + 1/2 क्या होता है, 3/2 होता है। तो ये होगा एक्स का पावर 3/2 और पूरे गांव का पावर क्या, एक्स। अब इसका ही मतलब क्या हुआ कि यहां अगर x का पावर x रूट x है तो यहां x का पावर 3/2x है, 3x/2। इसी का मतलब क्या हुआ कि x रूट x इज इक्वल टू 3/2x। पावर पावर सेम हो जाएगी, x x कैंसल, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, x is equal to 9/4. Lot of ways to do it. है क्या ऑप्शन 9/4? ऑप्शन है क्या? सी है ये। तो चलो यहाँ पे खत्म होता है और नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट करने में अगले लेक्चर में, आज नहीं दे रहे उसको, लॉगरिथम। एक बात और मुझे बता दो इससे पहले कि हम जाए, ये समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा मुझे बताओ कुछ, मतलब ये थोड़ा सा आपको दिक्कत ना हो इसलिए पूछ रहा हूँ। 11-12 ख्याति में हम पढ़ा रही हूँ, फाउंडेशन में ले रहा हूँ, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि कंफर्टेबल है 2 टीचर से एक सब्जेक्ट पढ़ने में आपको? लाइक ऐसा दिक्कत नहीं आ रहा है आपको मेथड में, या उन्होंने कुछ और बताया मैंने कुछ और बताया तो तकलीफ हो रही है, या कॉन्सेप्ट में क्लिफ्ट हो रहा है, ऐसा कुछ है? एनी सच ऑब्जर्वेशन आप कुछ बोलो तो बता सकते हो, यू कैन फ्रैंकली डिस्कस विद। फाइन है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैथ समझ में आ रहा है दोनों टीचर्स का आपको अच्छे से? अरे कुछ पूछ रहा हूँ मैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रॉब्लम नहीं है? कभी फॉर्मूले में कंफ्यूजन हो जाता है सर, आपका फॉर्मूला अलग रहता है और मैम का अलग रहता है। दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू। तो जनरली बोर्ड के एग्जाम में मेरी मेथड पे बिल्कुल नहीं जाने का, डोंट ट्रस्ट मी, एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग द 12th बोर्ड एग्जाम। वहां वही करना है जो ख्याति मैम ने बताया है, वही करने का, कोई नया फार्मूला नहीं लगाने का, कोई नया मेथड नहीं लगाने का, कोई नया शॉर्टकट नहीं लगाने का, और जरूरत नहीं है वहां दिमाग नहीं लगाने का। स्ट्रिक्टली फॉलो ख्याति मैम फॉर द बोर्ड एग्जाम। गेटिंग माय पॉइंट? फाउंडेशन में कुछ भी करो, मेरी करो, ख्याति मैम की करो, अपने मन की करो, जो करना है करो, आंसर सही आना चाहिए बस। रेस्ट चलो ठीक है, ऑल राइट, सी यू टुमारो, देन मिलते हैं कल।